हेलो नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं भौतिक विज्ञान के कुछ प्रमुख भौतिक राशियां तथा उनके एसआई मात्रक। चलो शुरू करते हैं दोस्तों। हम बात करने वाले हैं भौतिक राशियां तथा उनके महत्वपूर्ण एसआई मात्रक। एसआई मात्रक जैसा कि आप जानते हैं एनटीपीसी के एग्ज़ाम में आजकल जो है बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। हर शिफ्ट के एग्ज़ाम में 1 से 2 नंबर का आ रहा है। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं क्षेत्रफल की एसआई मात्रक, क्षेत्रफल का एसआई मात्रक मीटर प्रति स्क्वायर। नंबर 2 पे आता है आयतन, आयतन का मीटर क्यूब। नंबर 2 पे आता है आयतन, आयतन का एसआई मात्रक मीटर क्यूब। जैसा कि आप जानते हैं आयतन निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। जैसा कि हम जानते हैं कि लंबाई भी मीटर पे अगर मेजर करेंगे, चौड़ाई भी मीटर में मेजर करेंगे, ऊंचाई भी मीटर में मेजर करेंगे, तो अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा मीटर क्यूब। तो इस तरह से हम जान रहे हैं कि ये हो जाता है मीटर क्यूब। चलिए आगे बढ़ते हैं। घनत्व का उसी तरीके से हो जाएगा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। नंबर 4 पे आता है श्यानता का हो जाएगा न्यूटन या सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है चाल का हो जाएगा मीटर पर सेकंड। कोई भी चाल अगर हम दर्शाते हैं तो उसको मीटर प्रति सेकंड में ही लिखते हैं, क्योंकि जब कोई चाल चलेंगे तो उसमें कोई दूरी होगी और दूरी को डिनोट करते हैं मीटर से, और जब दूरी हम लोग चलेंगे तो उसमें कुछ समय लगेगा, उसको समय को डिनोट करते हैं सेकंड से। तो इस तरीके से चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आ जाता है वेग का हो जाता है मीटर प्रति सेकंड। उसी तरीके से चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता इसमें हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर है संवेग का हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। त्वरण मीटर प्रति सेकंड, त्वरण का हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद आता है गुरुत्वीय त्वरण का हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बल का मात्रक होता है न्यूटन, भार का मात्रक न्यूटन। ये दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, सबसे ज़्यादा यही पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है प्रेरकत्व। ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसका मात्रक होता है हेनरी। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट। विभवांतर इसका मात्रक है वोल्ट। दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष। दूरी का मात्रक हो जाएगा प्रकाश वर्ष। दूरी का मात्रक हो जाएगा प्रकाश वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से
ताप का मात्रक हो जाएगा ताप का मात्रक हो जाएगा केल्विन। बहुत ही इम्पोर्टेंट। उसका ऊष्मा का मात्रक कैलोरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदीप्त घनत्व का मात्रक लक्स। इसी तरीके से ध्वनि तीव्रता का मात्रक डेसिबल। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन एनटीपीसी में अब तक 3 बार पूछा जा चुका है। उसके बाद अगला आता है लेंस की क्षमता किस में मापते हैं? डायोप्टर को डिनोट करते हैं डी से। उसके बाद आता है ठोस कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। एक होता है रेडियन, एक होता है स्टेरेडियन। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। दाब का मात्रक पास्कल। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एनटीपीसी में राशियां था, उनके मात्रक से 1-2 नंबर का क्वेश्चन जरूर फंसता है। तो इस तरीके से हम जान रहे हैं कि ये टॉपिक कंप्लीट करके जाना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिससे कि हम लोग 1 से 2 नंबर अपना एग्ज़ाम में क्लियर कर पाएँ। जैसा कि बहुत लोग जानते होंगे जो पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं, उनको ये बात पता है कि अगर भौतिक राशियों से अगर फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन बनता है तो सबसे पहले भौतिक राशियों से ही बनता है। और इस बार एनटीपीसी में इसी टॉपिक से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। धन्यवाद।